इसमें कतन कोई शक व शुबा नहीं है कि हम में से हर कोई हर रोज पैदाइश और मौत का मंजर देखता है और उसको इल्म भी है। और मौत के बाद की जिंदगी ईमान के मरकज का हिस्सा है। अगर इसी पे इंसान का ईमान नहीं है तो फिर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। All the prophets of God called their people to worship God and to believe in life after death. They laid so much emphasis on the belief in life after death that even a slight doubt in it meant denying God and made all other beliefs meaningless. अगर हम इसी बात ही को भूल जाते हैं कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है और वो हमेशा रहने वाली है, तो हमारे ईमान की सारी जुजियात बिखर जाती हैं अगर हम इस पे यकीन नहीं रखते। Our departure from this world is confirmed, and it is but a transitory place, and life after death all depends on our deeds and beliefs in this short and temporal or temporary worldly life. हमें इस आर्जी जिंदगी में ही तमाम चीज़ों को जो हमारे कुरान ने हमें बताई हैं उन पे अमल करना है और उनको देखना है और इस नुक्ता नज़र को सामने रख के देखना है कि एक रोज़ हमें इस जिंदगी से, इस कायनात को खुदा हाफिज कहना है। सूरह क़सस की आयत नंबर 61 यूं है, Then is he whom we have promised a good promise, which he will obtain like, or he for whom we provided enjoyment of worldly life, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, then he is on the day of resurrection among those presented for hell, for punishment in the hell. रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस कायनात में बेशुमार नेमतों से नवाजा है और दो तरह के इंसान हैं। एक वो हैं जो ये समझते हैं कि ये जिंदगी आरजी है और रब्बुल इज़्ज़त की अता करता नेमतों का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए, और एक वो हैं कि जो इन नेमतों को एंजॉय तो करते हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ तो होते हैं, लेकिन आखिरत उनके जहन से निकली होती है। सूरह अल जासिया की आयत नंबर 26 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह causes you to live, then causes you to die, then he will assemble you for the day of resurrection, about which there is no doubt, but most of the people do not know. रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि जैसे तुम्हें पैदा किया था दोबारा उसी तरह तुम्हें पैदा किया जाएगा और फिर सबको इकट्ठा किया जाएगा ताकि तुम्हारा कारकर्दगी कायनात में जो है उसका हिसाब किताब किया जा सके। लाइफ ऑफ डेथ, ये डे ऑफ रिजरक्शन का मतलब यह है।
we can find another reference in Surah Yasin, verse number 79, very brief one, which reads as, He will give them life who produced them the first time, and He is of all creation knowing. कि रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे मखलूक़ात को पैदा किया था, इंसान को पैदा किया था, उसी तरह ही उसको दोबारा जिंदा भी करेगा और उसी फॉर्म में भी लाएगा। ये उसकी कुदरत है, ये उसके इख्तियारात हैं, वो रब्बुल आलमीन है।